Good morning class. Today we will discuss objective of management. We already discussed definition of management and characteristics of management, level of management. Now we will discuss objective of management. अब कोई भी management है जो हम कर रहे हैं उसके objective क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और objective मतलब उद्देश्य हिंदी में। तो मेन किसी भी मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3। एक तो आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक आपका होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। एग्ज़ाम में सम टाइम आपको 3 ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाते हैं और सम टाइम एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको एक नोट लिखना आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है मेन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले हम क्या अचीव करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आप एक शॉप खोलते हो तो उस शॉप के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव आपका सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्टिव आपका सर्वाइव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? सर्वाइव। सर्वाइव कैसे करोगे? कि आप रेवेन्यू अर्न करोगे ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो निकल सके। जब आप फर्म में सर्वाइव करना शुरू कर देते हो, इट मीन्स आपकी कॉस्ट निकलनी शुरू हो जाती है, तो आप किस पे फोकस करना शुरू करते हो? प्रॉफिट पे। कि अब आपको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए जिससे आपकी फर्म में कुछ ऐड होगा और वो आपको इन फ्यूचर रिस्क के लिए प्रिपेयर कर देगा। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो रिजर्व क्रिएट होंगे, और रिजर्व क्रिएट होंगे तो आप फ्यूचर के रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हो और उनके लिए कुछ प्रोविजंस बना सकते हो। लास्ट वन इज़ ग्रोथ। जब आपकी फर्म एक सर्वाइव को क्लियर कर गई है, आपकी फर्म सर्वाइव कर रही है, प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, अब आप किस पे जाओगे? ग्रोथ को। ग्रोथ को आप कैसे कवर कर सकते हो? लाइक आप अपने फर्म में डाइवर्सिफिकेशन ऐड कर सकते हो, कुछ नया ऐड कर सकते हो, तो वो ग्रोथ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जब भी आपको क्वेश्चन में अगर पेपर में आ जाए तो आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप 3 को कवर करते हो, सर्वाइव, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नाउ सेकंड वन इज सोशल। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब कोई भी फर्म कहीं भी लगती है, किसी भी एरिया में लगती है, तो मेन उसका क्या होता है? सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करवाना। इट मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो कौन सी करनी? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, ठीक है। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो इको फ्रेंडली करो, उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जैसे कोई फर्म है, अगर वो एक लार्ज लेवल पे है तो वो क्या प्रोवाइड करवा सकती है? स्कूल प्रोवाइड करवा सकती है। स्कूल किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए या फिर औरों के लिए एक स्कूल प्रोवाइड करवा सकती है। इसके अलावा क्रैच प्रोवाइड करवा सकती है। जो आपकी फर्म में एम्प्लॉयज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके बच्चों के लिए क्रैच प्रोवाइड करवा सकती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना। सोशल कैसे? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, स्कूल्स ओपन करना, क्रैचेज ओपन करना, और प्रोडक्शन इस लेवल से करना कि वो इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे और आपकी सोसाइटी के लिए भी अच्छी हो। लास्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगा मैनेजमेंट? देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं कि एक ही एरिया से, डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं। वो डिफरेंट एरिया है, कल्चर अलग अलग है, नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स अलग अलग हैं, सैलरी डिफरेंट है, तो ये सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो आपको अचीव ही करने हैं, इसके साथ साथ आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स, डिफरेंट पर्क्स, डिफरेंट सैलरीज, इसके बावजूद आपको क्या करना है? एक ही जो गोल है आपको अचीव करना है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ आप किसको अचीव करोगे? जब ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होते हैं, साथ साथ कौन से अचीव हो जाते हैं? इंडिविजुअल गोल आपके अचीव हो जाते हैं। सो अगेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और आप इसके पॉइंट्स बना के रख सकते हो। आपको अगेन एंड अगेन पूरा फुल रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और उसके चार्ट में सर्वाइव, प्रॉफिट और ग्रोथ, इसका आपको समझ आ गया है। ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव में 3 मेन हेड बना दो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करनी है, आपको स्कूल्स ओपन करने हैं, क्रैच ओपन करना है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप बता सकते हो कि डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट कल्चर से आते हैं और आपको सबको एक होके एज अ ग्रुप, एज अ टीम वर्क आपको ये अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।